सुबह की सैर मंगरू मांगे सबकी खैर, ये है यमुना। और किए लाइव ऑन करके दीजिए, लाइव ऑन करके दीजिए। सर बात तो हमारा है, आप लोग काहे खड़े हैं? खड़े काहे आप लोग? देख लिए ठीक है कि प्रशांत जी को अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखना है। रात में बड़ी जोर से वहाँ हल्ला हुआ, हमारे डेरा पर लोग कहा कि खेला हो गया रात में। हम कहे क्या खेला हुआ भाई? नहीं तो बाहर निकले तो कुछ नहीं था। सुबह की सैर मांगे मंगरू सबकी खैर। तो आज आपको लिए चलते हैं सवेरे सवेरे पटना के गांधी मैदान में। वहां अपने पीपी पांडे नहीं, पीके पांडे, प्रशांत किशोर पांडे, ठंड का तो मौसम है ही। वैनिटी वैन गांधी मैदान के बगल में खड़ी थी, लेकिन पीके पांडे छात्रों के साथ धरने पर बैठे हुए थे। सवेरे सवेरे पुलिस आई। डीएम साहब का रुख तो आप देख ही चुके हैं, पहले ही छात्रों को थपड़िया चुके हैं। और पीके पांडे को चटकनिया पासपोर्ट दिया। और हो हंगामा कर रहे समर्थकों को गर्दनिया पासपोर्ट। और एम्बुलेंस में डाल के पटना एम्स की ओर ले गई। एम्स में जांच वाच हुआ। हुड़दंगी समर्थक मान नहीं रहे थे, थोड़ा लाठी चार्ज भी हुआ। और उसके बाद अपने पीके पांडे अज्ञात जगह पर ले जाए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब पीके पांडे जो की चुनौती दे रहे थे कि मार के दिखाओ, मार के दिखाओ, मार के दिखाओ, एकदम तड़के सुबह इस ठंड के मौसम में पुलिस ने पीके पांडे को चटकनिया पासपोर्ट कैसे दे दिया? दरअसल आपको यह समझना होगा कि ठीक वही मॉडल फॉलो किया जा रहा है जो दिल्ली में अन्ना आंदोलन के दौरान फॉलो हुआ था। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां एक बुजुर्ग 67 साल का बुजुर्ग अन्ना हजारे, जो कि ताजीवन गांधीवादी मूल्यों को जीता रहा, को अरविंद केजरीवाल ने मोहरा बनाया था। और पटना में अपने पीके पांडे हैं, वो भी जन सत्याग्रह कर रहे हैं, जन सुराज लाना चाहते हैं, जन सुराज पार्टी भी बनाई है। लेकिन चर्चा प्रशांत किशोर पांडे की कम, वैनिटी वैन की ज्यादा हो रही थी। और कहां से उस वैनिटी वैन का पैसा आया,
कौन फंडर है, कौन एक्टर है, कौन डायरेक्टर है, इसकी चर्चा कल से शुरू हो गई थी। खैर जो भी हो, ये आंदोलन, मगरुआ इसे आंदोलन भी नहीं कहता, ये धरना विशुद्ध रूप से छात्रों का था। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद छात्र विरोध स्वरूप सरकार से मांग के लिए धरना करते रहे हैं। गर्दनीबाग में कुछ छात्र बैठ जाते हैं। दिसंबर के महीने में बीपीएससी की परीक्षा होती है, धांधली की खबर आती है, कुछ छात्र बैठ जाते हैं। धीरे धीरे राजनीतिक दलों का जमावड़ा होता है, ठंड बढ़ते जाता है। पीके पांडे को इधर कोई काम धाम था नहीं, जो उलट पुलट सुलट करने आए थे बिहार में, अचानक जो उपचुनाव होता है, पीके पांडे को कोई सफलता नहीं मिलती और आनंद मोहन जैसे लोग सीख दे जाते हैं कि अभी उनको बहुत कुछ सीखना है। तो पीके पांडे को करने धरने को कुछ था नहीं, अचानक उनको एक मौका हाथ लगता है। उनको लगता है कि छात्रों के साथ अगर खड़ा हुआ जाए तो शायद कुछ बात बने। पहुंच जाते हैं धरने में, ठंड का मौसम है ही, कम्बल लेके पहुंचते हैं और कहते हैं कम्बल भी हम ही से लोगे और हम ही को सिखाओगे। छात्र तो छात्र होते हैं, वो भी बीपीएससी यूपीएससी के छात्र, क्रीम छात्र होते हैं। पहले भी बीपीएससी को लेकर तमाम बार हम मगरुआ ने अक्सर देखा है कि जब भी बीपीएससी का पीटी होता है, मेंस होता है, गड़बड़ियों की खबरें आती हैं। कई बार परीक्षा कैंसिल भी हुआ है, लेकिन इस तरह का सरेराह तमाशा जो इस बार हुआ है वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि छात्रों की ताकत किताब होती है। छात्र विरोध करते हैं, अदालत जाते हैं और उसके बाद फिर अगली तैयारी को लेकर किताब लेकर बैठ जाते हैं अपने अपने घरों में। लेकिन अगले साल चुनावी साल भी है, चच्चा भी प्रगति यात्रा पे हैं, घूम रहे हैं, राजनीतिक दल भी अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को लगा कि छात्रों के जरिए उनको एक बेहतर मौका मिल सकता है, तो सब अपनी डपली अपनी रागा लापने लगे। री एग्जाम की बात होने लगी, जबकि बिहार सरकार इस बात पे अड़ी थी कि जिस सीट पे गड़बड़ी हुई है वहां री एग्जाम कराया जाए। री एग्जाम हो गया, इसका मतलब बिहार सरकार अड़ी हुई है कि जो एग्जाम हुआ है उसी पर परीक्षा परिणाम आएगा। इनके धरने प्रदर्शन से कुछ होना नहीं है। छात्र अब अपने अपने घर में जा रहे थे, लेकिन पीके पांडे जीत करके बैठ गए। परसों से जब से एग्जाम हुआ है, छात्रों की संख्या बहुत कम रह गई है। पीके पांडे के गांधी मैदान जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, अन्ना आंदोलन में क्या हुआ था, अन्ना हजारे राजघाट आके बैठ जाते हैं, अचानक खबर आके बैठ गए हैं, 500 लोग जमा हो जाते हैं। उसके बाद अनशन का जगह मांगा जाता है। जबरदस्ती कहा जाता है कि आजाद मैदान में ही, जयप्रकाश नारायण के आजाद मैदान में ही धरना प्रदर्शन करेंगे। वहां जगह नहीं मिलती है, पुलिस गिरफ्तार करती है। छत्रसाल स्टेडियम में कुछ लोगों को ले जाया जाता है, कुछ लोगों को तिहाड़ में ले जाया जाता है और आंदोलन बड़ा हो जाता है। फिर जंतर मंतर पर जो तमाशा हुआ वो देश ने भी देखा, मगरुआ ने भी देखा, और उसी का परिणाम है कि 10 साल से दिल्ली में, अभी परसों नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि 10 साल से दिल्ली को आपदा ने घेर लिया है। तो पटना में भी कोई ऐसी आपदा ना आ जाए। हालांकि प्रशांत किशोर पांडे में वो कुवत है नहीं, लेकिन प्रयास में लगे हुए हैं। एक्टर प्रशांत किशोर पांडे हैं, डायरेक्टर कोई और है, वैनिटी वैन खड़ी है, लेकिन प्रशांत किशोर पांडे एम्बुलेंस में डाल के पहले एम्स ले जाए गए और वहां से अज्ञात स्थान पर ले जाए गए हैं। अज्ञात स्थान मतलब पुलिस ने ऐसे जगह ले गई है पुलिस जहां प्रशांत किशोर के हुड़दंगी न पहुंच जाए। अन्ना आंदोलन में भी स्वराज की बात हो रही थी, स्वराज की बात हो रही थी,
और यहां भी जन सुराज की बात हो रही। सब चुनावी तमाशा है। पप्पू यादव बनाम प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर बनाम पप्पू यादव। आपने सुना होगा गाली गलौज की भाषा। तो एक्टर कोई और है, डायरेक्टर कोई और है, वैनिटी बैन किसी और के पैसे से है, और मोहरे पर प्रतिभाशाली छात्र है जो कि जिनका नाता सिर्फ किताबों से होना चाहिए, या उनको कोई समस्या होती है, लोकतंत्र में सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, सरकार अगर नहीं सुनती है तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका तक वो पहले भी जाते रहे हैं, इस बार भी जाएंगे। बाकी पीके पांडे जैसे लोगों के तमाशा का जो तमाशा है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। तो आज सुबह पीके पांडे को चटकनिया पासपोर्ट दे दिया गया है, समर्थकों को गर्दनिया पासपोर्ट मिल चुका है। आगे आगे देखिए होता है क्या।